ये गलती मत कर दीजिएगा एग्जाम में कि जो क्वेश्चन 5 सेकंड वाले हैं उसको आप 20-20 या 30-30, 40-40 सेकंड में लगा रहे हैं एग्जाम में। और ये एक ऐसी क्लास होगी जो आपका अगर 1 दिसंबर को पेपर है या फिर उसके बाद है तो इससे मिनिमम इस एक सिंगल क्लास से यानी हमने इसमें 10-12 क्वेश्चन जो भी लिए होंगे उससे आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। और मिलने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपके आया हुआ था आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि ऐसा मैंने कलेक्ट किया है क्वेश्चन जो डिस्काउंट से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उससे क्वेश्चन मिलना 100% फिक्स है। मतलब ये मैं सिर्फ़ मतलब एक तरीके से सिर्फ़ बोल नहीं रहा हूँ, ये 100% गारंटी दे रहा हूँ कि मतलब मिलना 100% फिक्स है मतलब मिलेगा। आप बाद में कमेंट करके बताइएगा जिनका भी कल पेपर होगा, वो ज़रूर बताएँगे। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है कि कोई एक वस्तु का मूल्य दिया रहेगा, एमआरपी दिया रहेगा, उस पे डिस्काउंट 1 या 2 डिस्काउंट दिए गए, जैसे 10%, 20% और 25% के 3 क्रमिक छूट उपलब्ध है। पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें मैक्सिमम लोग सक्सेसिव या फिर रेशियो लगाने लगते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जो आप सबसे बेहतर तरीका क्या लगाएंगे कि जैसे ही आपको 10% दिख गया तो ये 1/10 होता है। अब 10 से 1 डिस्काउंट होगा यानी कि सेलिंग प्राइस के अंदर में 9 आ जाएगा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से कटने वाला होगा। अगर एक ऑप्शन 9 से कटने वाला तो आपका आंसर हो जाएगा जैसे कि 4 2 6 1 7 ये चला गया, 4 और 4 8 ये गलत हो गया, 4 3 7 2 9 ये सही हो सकता है, 4 4 8 2 10 ये भी नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन है तो आपका काम हो गया। इन केस मान लीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन मिल गया तो दूसरा वाला नंबर देख सकते हैं कि 20% है, 1 बटा हमारे पास 5 होगा तो 5 से 4 से कटने वाला नंबर होगा, या फिर हमारे पास 1/4 है तो 4 के जगह पे 3 से कटने वाला नंबर होगा। इस तरीके से देख सकते हैं। अगर लगे कि सारे के सारे ऑप्शन मैच कर गए तब जाके आपको बेसिक अप्रोच लगाना है कि 10 से 9 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, 4 से हमारे पास 3 हो जाएगा। जो नंबर कट जाए उसको काट भी सकते हैं, जैसे 50 होगा तो ये 27 हो जाएगा। 50 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया, 27 की वैल्यू आपको निकालनी है, इतना कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और देखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया था यूजी लेवल वाले में। एक वस्तु का मूल्य इतना दिया हुआ है, दुकानदार उस पे 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है और विक्रय मूल्य क्या होगा? जैसे 10 दिखा तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 10 से जब 9 होगा तो 9 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। अब 9 से कटने वाला हमने देखा कि 9 तो खुद ही कट जा रहा है, 6 3 9 ये भी कट गया, 1 नहीं कटता है। यहाँ पे हमने देखा 9 कट गया, 7 3 10 11 नहीं कटता है। यहाँ पे देखिए 9 कट जाएगा, 5 3 8 1 9 ये कट जाएगा। यहाँ पे 9 कट गया, 4 3 7 1 8 ये नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज और बता देता हूं कि आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन इसमें बनता है। अगर आपको सिर्फ इतना दे दे कि 10% और 20% और हमारे पास 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज में निकालिए। अगर आपको सिर्फ परसेंटेज में आ गया और इसके अंदर में अगर 10% दिया हुआ है तो जो भी आंसर होगा, अगर परसेंटेज में आंसर पूछा जाएगा, यहाँ तो वैल्यू दी गई है, तो वहां पे डिजिटल सम जो होता है ना परसेंटेज में, उसका हमेशा 1 आना चाहिए। यानी कि जो भी परसेंटेज में वैल्यू होगी 100% 1 आती है। और अगर मान लीजिए 1 नहीं भी आता है किसी ऑप्शन में, मान लीजिए ऐसा मिल गया कि 2 ऑप्शन में 1 मिल गया, तो आप रेशियो से या फिर आप डायरेक्ट बेसिक सक्सेसिव का फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 100% इससे आने का पूरा चांस आपके एग्जाम में। और देखा जाए तो यूजी लेवल वाले में, सीबीटी 1 वाले में, आरपीएफ कांस्टेबल में हर जगह क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन एग्जाम में आप इसको मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं अगर आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए कि क्या करना है इसके अंदर में। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि 3-4 अलग-अलग आपको डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया रहता है। इनके सम जो होते हैं हमेशा इक्वल दिए रहते हैं, क्योंकि अगर अलग-अलग दे देगा तो क्वेश्चन वैसे ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे बोलता है कि कौन सा वाला इसमें ग्राहक के लिए या फिर दुकानदार के लिए बेहतर डिस्काउंट होगा। तो इसमें आपको कोई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। एग्जाम में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप हजारों लोगों से पीछे चले जाएंगे। अब ये तरीका क्या होगा क्वेश्चन में लगाने का कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमको कौन सा वाला बेहतर डिस्काउंट होगा, तो इसमें सबसे बड़े बड़े नंबरों को ध्यान ध्यान से ढूंढिएगा, जो भी बड़ा नंबर होगा इन चारों में। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ा 20 है, इसमें 30 है, इसमें 25 है और 35 है। जो सबसे बड़ा मिल जाएगा वही वाला कस्टमर के लिए सबसे बेहतर होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो दुकानदार के लिए होगा। आपसे कस्टमर के लिए पूछा गया, नहीं अंदर क्या होगा, यहाँ पे 35 और 5%, ये ऑप्शन नंबर 3 वाला है, मतलब तीसरा वाला है, तो हम इसको थर्ड ऑफर बोलेंगे कि सबसे बेहतर होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा इस पे, जो क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, ये आरपीएफ कांस्टेबल में जैसे पूछा गया था
कि कौन सा वाला बेहतर है। यहाँ 5-5% है, यहाँ पे 10 है, 10 के साथ कोई नंबर नहीं तो इसके साथ 0% है, एक 8 है और एक 2 है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सबसे बड़ा इसी में दिख रहा है कि 10 और 0 में, यहाँ पे है 5-5 में और यहाँ पे 8 है, तो सबसे बड़ा 8, इसमें 10, इसमें 5। तो कौन सा वाला आंसर होगा? 2 वाला होगा, यानी मैक्सिमम 2-3 सेकंड लगेगी। और भी क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन आया था, एक यूजी लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन तीनों में कौन सा वाला बेहतर ऑफर हमारे पास है। तो 25 और 15 है, इन सब में ध्यान से थोड़ी, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 25 है, तो आंसर कौन सा वाला होगा? तीसरा वाला होगा। और थर्ड ऑफर आपका क्या होगा? सबसे बेहतर इसमें होने वाला है। एक और क्वेश्चन देख लेंगे इसी बेस पे कि जैसे 55 और 45 दिया हुआ है और इसमें ग्राहक के लिए बोला गया ना 60 और ये है, और इसमें 30 और 70 है, तो इसमें सबसे बड़ा 70 है, इसमें 60 है, इसमें हमारे पास 55 है, तो सबसे बड़ा वाला क्या होगा? ये होगा। अगर दुकानदार के लिए बोलता तो सबसे छोटा वाला आंसर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। एक और क्वेश्चन, अगर 3 वाला भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, इन तीनों में भी सबसे बड़ा नंबर देखना है। इस वाले में 20 है सबसे बड़ा, इसमें 15 है, तो कौन सा वाला? पहला वाला इसमें क्या होगा? सबसे बेहतर ऑफर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, क्लास नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि लास्ट के 2 डेज के लिए, यानी इस महीने के लास्ट 2 डेज के लिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे सभी बैचेस जो मैथ्स के थे वो केवल 99 में कर दिए गए। अगर आप मैथ्स पहले से भी पढ़े हैं और बेसिक जानते हैं और आपकी स्पीड कम है और अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल 99 में कोई भी रेलवे का बैच हो, एसएससी का हो या बीओडी बैच लेके आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लगाने का नजरिया बदल सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने का अलग नजरिया बदल सकते हैं, एग्जाम में कैसे लगाना है और सीखना कैसे है, जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे कि कोई एक मूल्य दिया रहेगा, एक बोलता है कि इसमें 32% का छूट दिया जाए, और या फिर 20 और 12 की 2 क्रमागत छूटों के बीच का अंतर। देखिए इन दोनों को जोड़ने में भी 32 और ये 32 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है ना, हमेशा ये वाला डिफरेंस आता है, XY/100 वाला। तो यहाँ पे हमारे पास 20 गुणे में 12 बटे में 100 वाला, तो यहाँ से हमारे पास 2.4% का ही डिफरेंस आएगा। शुरू वाले 32 दोनों में कॉमन होते हैं, इतना परसेंट आपको 1000 का निकाल देना होता है। ये इजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें आंसर क्या आ गया? 24। ये वैसे ही इजी है, कॉमन क्वेश्चन है, आपको देख के ही आइडिया लग जाता है क्या होगा। इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए, तो ये मिलने का पूरा संभावना है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आ भी चुका है आपके एग्जाम में, 27-28 में क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि जो 2 दिन पेपर में उसमें क्वेश्चन इस पे मिल गया है ऑलरेडी पहले से, इस पैटर्न में मिल चुका है। अब एक क्वेश्चन और एक बार फिर से समझेंगे और इसका एक लेवल हाई होगा तो क्या हो सकता है। एक दुकानदार अपने सामान के लागत मूल्य को X% अधिक अंकित करता है और 16% की छूट देने के बाद इतने परसेंट का लाभ हुआ। इसमें छूट देने के बाद लाभ होता है, इसमें लगाने के 3-4 तरीके हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लास देखेंगे तो उसमें आपको हर एक अप्रोच मिल जाएगा कैसे लगाना, लेकिन एग्जाम में आप एक ही तरीका ध्यान रखिएगा कि सीपी और एमपी का डिस्काउंट वाला अप्रोच लगाना है, जो सबसे ईजी तरीके से आंसर आता है। 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। अगर मान लीजिए यहाँ पे लॉस रहता है ना, तो यहाँ पे 100 माइनस लॉस भी हो सकता है। डिस्काउंट अगर 16% का दिया है तो ये 84 हो जाएगा, और साथ में अगर प्रॉफिट 68 का है तो 168 हो जाएगा। अगर इनका अनुपात कट जाए तो काट दीजिएगा, ये इसका 2 गुना है, 1 और 2 का अनुपात है, तो ये इससे कितना अधिक लिखा गया ये पूछा गया था। तो 1 अधिक लिखा गया, 1/1 कितना होता है? 100%। तो जो x की वैल्यू है वो 100% अधिक लिखी गई थी। कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपसे बोलता है कि सीपी की वैल्यू 100 दिया है तो एमपी की वैल्यू कितनी होगी? 200। या इसकी वैल्यू 500 दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 250। ऐसा दे सकता है, या इससे कितना अधिक लिखा गया ये पूछा जा सकता है, या तो इन दोनों का सिर्फ अनुपात पूछा जा सकता है। ठीक है, जल्दी डिस्काउंट का एक हाई लेवल वाली क्लास आएगी आप लोगों को, उसमें जरूर आप चेक करिएगा। एक इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन वही क्वेश्चन है लेकिन इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि कितना अधिक लिखा गया है, वही सेम चीज है इसमें भी। अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आज से पिछले 10 साल से ये सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेम डेटा के साथ, और इसमें अलग डेटा भी बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये सेम डेटा वाला क्वेश्चन आता है। इसमें 2 छूट दी जाती है, जैसे इसमें हम सीपी में क्या लगाते हैं कि सीपी और एमपी में हमारे पास ये तो पता है कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट होता है, ये यूज करते होंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट 2 है कि एक 4% की छूट दिया है, उसके बाद 35 का लाभ हो रहा है, तो ये तो कर सकते हैं, 4 की छूट है तो 96 और 35 का लाभ है तो 135। लेकिन एक डिस्काउंट तो हमारे पास हो गया, लेकिन एक डिस्काउंट इसमें हमेशा आर्टिकल में देता है कि 15 वस्तु पुस्तकों को खरीदने पे हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन में एक पुस्तक मुफ्त में मिलता है, यानी कि अगर 15 खरीदेंगे तो हमको एक क्या होगा? एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो हमेशा इस केस में हम क्या करते हैं, जो ये इस डिस्काउंट को भी इसमें लिखना होता है कि 15 एक 16 दिया, यानी कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य लगने वाला है, पैसे कितने का लिया है? 15 का लिया है। तो हमेशा देखिए इन दोनों को जोड़ के सीपी वाले के नीचे, यानी ये इससे कितने बार में? 6 बार में कट जाएगा, ये 15 से 9 बार में, कितना अधिक लिखा गया? तो यही देखिए 1 3/6, 1/2, और ये कितना हो जाएगा? 50% हो। इसको आप रेशियो से भी लगा सकते हैं, दूसरा तरीका मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है। कि देखिए इसमें मान लेते हैं कि सीपी से जो एमपी था तो ए से बी अधिक लिखा गया, इतना अधिक लिखा गया, फिर इस पे छूट दिया गया कि 16 वाली वस्तु को हमने
15 में बेचा, ये आर्टिकल वाला छूट है। फिर 4% की छूट 1 बटा कितना होता है 25, तो 25 वाले वस्तु को हमने कितने में दिया 24 में दिया। इसके बाद भी हमको 100 वाला सामान हमको मिला है कितने में 135 में मिला हुआ। अब जो जिससे कट जाए, जैसे 25 से 4 बार में कट जाएगा, ये 15 से 9 बार में कट जाएगा, ये 4 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, 2 बार में और 3 बार में। जो बचेगा वो इधर आता है, यानी 4 गुणे 3 ये 12 हो जाएगा, ये 9 गुणे 2 18 हो जाएगा। यहाँ से भी वही सेम चीज मिल जाएगा कि हमारे पास 2 और 3 का रेशियो है, तो कितना अधिक है 1/2, ये 50% होने वाला है। तो या इससे लगा लीजिए, या इससे, दोनों इजी ही है, इस किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक और आ सकता है कौन सा, डिस्काउंट वाला, सक्सेसिव ना देके इस तरीके से दे दे कि 5 खरीदने पे 3 फ्री है। तो ऐसे केस में बस देखिए 3 लिखना है, दोनों मिला कितने हैं 8, 3/8 आपको पता होना चाहिए 37.5 होता है। यहाँ पे देखिए 3 मिला है, 3 बटे में 9, 1/3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 33.33 होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको देखेंगे तो 5/25 है, तो ये हमारे पास 1/5, ये 20% होता है। ऐसे यहाँ पे 6 है और टोटल हमारे पास 8 6 14 है, ये 3 बटा में कितना हो गया 7, ये कितना होता है 42 दशमलव समथिंग, यानी 84 के आसपास आता है। तो इसमें सबसे बड़ा हमको यही वाला दिख रहा था, यानी चौथा वाला हमारा इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा ही वाला पूछा ना, बेनिफिशियल फॉर कस्टमर, तो सबसे ज्यादा कौन सा वाला होगा, चौथा वाला इसमें हमारे पास आंसर होने वाला है। एक और टाइप समझ लीजिए, ये 100% आपके एग्जाम में मिल जाएगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर, 1 दिसंबर या उसके बाद वाले एग्जाम में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि एक विक्रेता जो होता है 1 रुपए में 7 नींबू खरीदता है, क्वेश्चन में देता है, या तो बेचता है। खरीदने के बाद उसे 75% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। तो आपको इसमें प्राइस का रेशियो दिया रहता है, यानी कि लाभ का रेशियो, प्राइस का रेशियो दिया 75%, क्या होता है हमारे पास 3/4, यानी कि 4 वाले को हमको 7 में बेचना है। हमेशा आर्टिकल इसका उल्टा होता है, आर्टिकल उल्टा मतलब आर्टिकल चाहिए अगर इसका, तो ये 7 से 4 हो जाएगा, यानी खरीदने वाला इधर है, यानी कि अगर 7 1 रुपए में 7 खरीदा, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 7 दिया, तो बेचना कितने बनेगा 4 बराबर 4 आ जाएगा, यानी कि आपको 1 रुपए में 4 आर्टिकल बेचने होंगे। यही क्वेश्चन उल्टा भी दे सकता है, उल्टा मतलब कि इस बार ऐसे क्वेश्चन में दिया कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 बेचा है, यहाँ पे 40% का लाभ चाहिए, 2/5, तो प्राइस जो होगा हमारे पास 5 से ये 7 होने वाला है, तो आर्टिकल क्या होगा 7 से 5 होने वाला है। तो अब देखिए बेचने वाला इधर है, तो 5 में 5 बेचा है, यहाँ पे 1 रुपए में 5 बेचा है, यानी 1 गुना पे, तो यहाँ खरीदा भी कितने में होगा 7, दोनों में से कोई भी दे सकता है। कभी कभी दोनों सेलिंग प्राइस दे देते हैं कि 20%, एक बार बेचा तो 20% का लाभ हुआ, और एक बार बेचेगा तो 30% का हानि होगा, तो सीधा उनके प्रॉफिट का रेशियो ही बना के आप निकाल सकते हैं इस तरीके से उल्टा में। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आने वाले समय में, यानी आने वाले ज्यादा नहीं 1-2 दिन के अंदर ही दिख जाएगा ये क्वेश्चन। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना कर दिया, सेलिंग प्राइस को 2 गुना, यानी 1 से 2 कर देंगे तो बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 1 बढ़ा होगा, 1 सेलिंग प्राइस बढ़ गया होगा। और उसके बाद क्वेश्चन बोलता है लाभ प्रारंभिक मूल्य का 10 गुना हो गया, यानी 1 से 10 होने का मतलब कितना बढ़ा होगा 9 लाभ बढ़ गया होगा। ये दोनों बराबर हैं, बराबर क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ये विक्रय मूल्य नहीं बढ़ता तो लाभ भी नहीं बढ़ता, अगर दोनों में चेंज नहीं होता तो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो यहां से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला इधर आ जाएगा 9 रुपए, और ये प्रॉफिट 1 आ गया। अगर आपसे बोला जाए सीपी कितना रहा होगा, तो आप बता सकते हैं, देखिए अगर सीपी यहां से यहां 9 रुपया गया है 1 रुपया लाभ पे, तो ये 8 रहा होगा, तभी तो इसमें 1 रुपया जुड़ के 9 हुआ होगा। तो यही जो 1 लाभ है 1/8 कितना रहा होगा 12.5%। एक और क्वेश्चन इसमें समझिए, एक क्वेश्चन और कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 2 गुना मतलब 1 सेलिंग प्राइस बढ़ना, और लाभ 11 गुना मतलब 10 लाभ बढ़ना। यहां से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो ये 1 और ये 10 उल्टा हो जाएगा, तो सीपी कितना रहा होगा, इससे देखिए ये 1 ज्यादा है यहाँ से, तो ये 9 रहा होगा, तो 1/9 कितना होता है 11.11%, यानी 11 हो 1/9 भी लिख सकते हैं इसको, दोनों क्या है आपका सही आंसर है। तो ये इजी वाला, इसको ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये तो पूछा जा रहा है आपका, ये ऑलरेडी आ चुका आपके एग्जाम में, अभी तक 2 दिनों के एग्जाम में ही आपको ये क्वेश्चन दिख चुका है। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 क्रय मूल्य को 25% अधिक करके अधिक है, इसे अंकित मूल्य पे 16% की छूट बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो कि पहले 25 अधिक किया गया, फिर 16 छोड़ दिया गया है, फिर 25 गुणे में -16 बटे में 100, एक इससे आपका आंसर आ सकता है। दूसरा आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं कि 1/4 है, ये वाला 4/25। तो हमने क्या बोला कि 4 से एक बार बढ़ाया गया 5, एक बार 25 से 4 छोड़ा गया तो 21, जो दोनों तरफ कट जाए, जैसे 5 बार में इधर वाला 20 आ गया, इधर वाला 21 आ गया, कितने का लाभ 1/20, लाभ कितने का 1/20, 5% का लाभ होता है। यहां से भी लगाते तो वही सेम ही चीज मिल जाता, दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये नंबर कैसा दिया है। अगर नंबर कैलकुलेटिव हो तो रेशियो से लगा लीजिए, और नहीं तो आप सीधा सीधा वही सेम क्वेश्चन है, 25 अधिक है तो 4 से 5 होगा,
12 को 3/25 बोलते हैं तो 25 से 3 हो जाएगा कम तो 22 हो जाएगा। जो कट जाए उसको काट भी सकते हैं। देखिए ये इससे 5 बार में, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, ये 10 से कितना हो गया 11 हो गया, कितना बढ़ गया 1/10, 1/10 कितना 10%। तो 10% आपका क्या होगा राइट आंसर होने वाला है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी दोबारा मिलेगा ये क्वेश्चन कि एक व्यापारी एक शर्ट को इतने रुपए में बेचने पे 5% की हानि हुई। 5% का हानि मतलब 95% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 950 दिया हुआ है। अब आपसे बोलता है अगर उसको मैं 1350 में बेचूं, 1350 में बेचूं तो ये वैल्यू कितना लाभ या हानि होगा। बस आपको ये देखना ये इससे कटने वाला है नहीं, और जरूर मिलेगा आपको, पॉइंट में भी गुना हो सकता है, डायरेक्ट भी, तो बोलेंगे 10 गुना पे है, इसका मतलब इधर भी 10 गुना रहा होगा, और 10 गुना रहा होगा तो ये 135 रहा होगा, और 135 जो है 100 से कितना अधिक है तो बोलेंगे 35%। 35% का इस वाले में क्या होगा प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है पहले से, यानी इस पे फिर से रिपीट करेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इजी वाला है, और आपको अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन इससे बताया भी गया था, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि एक यदि किसी दुकानदार वस्तु का मूल्य जो अंकित करता हुआ है 9% की छूट के बाद भी 30 का लाभ हो रहा है, नहीं वही सीपी और एमपी का अनुपात, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 9 का है तो ये 91 आ जाएगा, और प्रॉफिट हमारे पास 30 का है तो 130 हो जाएगा। 13 से ये 10 बार में, 13 से 7 बार में, इसकी वैल्यू दिया है 5960, तो ये इससे 5 9 6 गुना पे है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। इसमें भी 5 9 6 का गुना, यूनिट डिजिट 7 6 42, दो वाला ऑप्शन देखेंगे, ये नहीं है ये नहीं है, दो ऑप्शन है, एक और गुना कर लीजिए, 7 9 63 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 67, लास्ट में 7 2 है तो ये वाला गलत होगा, ये दोनों हो जाएंगे। तो इस तरीके से इजी तरीके से कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। ये आपने लगभग हमारे हिसाब से 10 या 12 13 क्वेश्चन जो भी किए होंगे, इसमें से मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 1 दिसंबर को, उसके बाद जो होने वाला वहां मिलने वाला, मतलब लगभग आपको सभी कुछ मिल सकते हैं। अब बोलेंगे क्या डिस्काउंट पूरा हो गया, तो नहीं, अभी इसमें 3 4 क्वेश्चन और भी आते हैं जो हम आगे देखेंगे, अगर उससे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी दिए जाएंगे आपको, 3 वाले 2 वाले कैलकुलेटिव वाले किसी भी तरीके के क्वेश्चन होंगे, वो हर तरह के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो उसके हिसाब से हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे। बाकी जिनको भी अपने मैथ्स की स्पीड को 10 गुना तेज करना है, और किसी भी तरीके से मैथ्स पहले से पढ़े हुए हैं और उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो आप डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जहां पे अभी लास्ट के 2 डेज के लिए आपको केवल 99 में सभी बैचेस मिल रहे हैं। जो भी बैचेस आप लेना चाहेंगे वो हर एक बैच मिल जाएंगे, वो रीजनिंग का हो या फिर मैथ्स का हो, और अपने स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, और एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में करना चाहिए, और सीखते समय कैसे सीखना चाहिए, दोनों चीजें मिलती हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।